नमोस्तु महाराज श्री। भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था की मूल आत्मा संयुक्त परिवार व्यवस्था वर्तमान में अपवाद स्वरूप शेष बची है। इस संयुक्त परिवार व्यवस्था को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, बात बिल्कुल सही आपने कही है। एक जमाना था कि लोग जैसे कैसे साथ रहना चाहते थे और अब जमाना आ गया जैसे तैसे अलग होने की। अब संयुक्त परिवार में भाई भाई के साथ रहना तो बहुत दूर की बात है, लोग माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। ये बड़ी युग की विडंबना है। जिस देश में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की बात की गई, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जहाँ से फूटा, आज वहीं कुटुंब अब परिवार भी बिखरने लगे हैं। बड़ी विडंबना की बात है। आपने पूछा है कि संयुक्त परिवार, निश्चित वो सब परिवार प्रशंसनीय हैं जो आज के इस दौर में संयुक्त रूप से जी रहे हैं। हालांकि बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक सज्जन का बड़ा संयुक्त परिवार जिसमें आज भी 42 लोग एक थाली में खाते, एक चौके में खाते हैं। तो उनसे कहा कि महाराज हमारे यहाँ संबंध की जब बात आई तो शुरुआत में लोग तुम्हारे ज्वाइंट फैमिली है, लोग लड़की देने के लिए थोड़ा सा नहीं सोचते। ये सोच बदलनी चाहिए, या अवधारणा बदलनी चाहिए। संयुक्त परिवार तब तक टिका रहेगा जब तक व्यक्ति के हृदय में उदारता और सहिष्णुता जैसे गुण हो। हमारे मन में उदार होना चाहिए, हम एक दूसरे की बातों को इग्नोर कर सकें और सहिष्णुता की भावना मन में आनी चाहिए। हम जितना बन सके हम सहन कर सकें। यदि ये दोनों गुण होंगे तो कभी परिवार बिखरेगा नहीं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी अर्थ में हम अपने परिवार को बिखरने न दें। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर हमें कुछ भी त्यागने की ज़रूरत हो तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि परिवार सदैव त्याग मांगता है। व्यक्ति यदि केवल अपने स्वार्थों की बातें करेगा तो वो कभी परिवार को एक साथ जोड़कर नहीं रख सकेगा। और उदारता रखते हुए अपने साथ सामने वाले के सुखों का पहले ख्याल रखेगा तो वो परिवार को कभी नहीं बिखेर पाएगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। दो भाई का परिवार था, दोनों भाई साथ रहते थे और परिवार साथ रहते थे, बड़ा प्रेम था। एक दिन बड़े भाई ने फल लेकर आए और उसके हाथ में फल थे। बच्चे, बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों भाई के बच्चे आगे आए कि आज बड़े पापा फल लेकर आए। तो पिता ने झोले में हाथ डाला और पहले फल निकला, वो छोटा फल था, वो छोटे भाई के बेटे को दे दिया और बड़ा फल अपने बेटे को दिया। पिता ने देख लिया। भोजन की बात आई। पिता ने कहा आज मैं भोजन नहीं करूँगा। पिताजी क्या बात हो गई, आज हम लोगों से क्या गलती हो गई, क्या भोजन क्यों नहीं करे? बोले बेटे मुझे बहुत वेदना हो रही। बोले क्यों? बोले आज इस घर में फूट का बीजारोपण हो गया। आज इस घर में फूट का बीजारोपण हो गया। बोले पिताजी क्या बात है? किसी से कोई बात विवाद नहीं, किसी भी तरह की कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं फूट का बीजारोपण है। बोले मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। बोले क्या? बोले आज तुमने जब फल निकाला तो पहले जो छोटा फल निकला तुमने छोटे के बेटे को दिया और बड़ा फल अपने बेटे को दिया। इसका मतलब तेरे मन में पक्षपात आ गया, तूने अपने और छोटे के बेटे के बीच में भेद डाल दिया। कल दोनों बेटों के बीच में भेद हुआ है, कल तुम दोनों भाइयों के बीच में भी भेद हो जाएगा। इस भेद को मिटा दे, मानसिकता बदलनी चाहिए। जो सामने आ गया उसे दे देना चाहिए। अगर छोटे का बेटा है वो भी अपने घर का बेटा, बड़ा का बेटा है तो वो भी अपने घर का बेटा है। ये उदारता अपना करके चलो। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अगर हम इसके कथ्य को समझना चाहें तो इसमें बहुत बहुत सार्थक बातें भरी हुई है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से ध्यान रख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को किसी भी प्रकार से जोड़ करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपना त्याग कर दें पर सामने वाले का साथ दें तो घर कभी टूटेगा नहीं। और केवल अपने अपने हितों की बात रखेंगे तो घर ज़्यादा दिन तक बंद नहीं सकेगा। सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, उदारता को अपनाइए, सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाइए। और यदि हमसे छोटा या बड़ा कुछ भी अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करने की आदत डालिए, प्रशंसा कीजिए। आज घर परिवार में बिखराव का एक कारण ये भी आता है कि कोई काम अच्छा काम करता है, दुनिया उसकी प्रशंसा करता है और घर के लोग उसको देखकर मुंह बनाते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं।
ईर्ष्या मिट जाएगी यदि हम प्रशंसा करना शुरू कर दे तो कोई छोटा हो या बड़ा, उसमें कोई भी अच्छाई हो, हम जी भर करके प्रशंसा करें, परिणाम निश्चित अनुकूल आए। नमोस्तु मनसी, नमोस्तु।